हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि लद्दाख को फाइनली उसके स्टेट एनिमल और बर्ड मिल गए हैं। ये हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि लद्दाख इज बैटलिंग, यानी अभी वो डिमांड कर रहा है कि उसको कौन सा स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल चाहिए। बहुत सारे कंटेंडर्स भी थे, तो आप वो पुरानी वीडियो भी रिवाइज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है, बट अब डिफरेंस ये है कि फाइनली लद्दाख हैज़ डिसाइडेड कि उसका जो स्टेट एनिमल है या स्टेट बर्ड है, खैर अब यूटी है, यूटी का जो एनिमल सिग्निफिकेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा और बर्ड कौन सा रहेगा, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब किसी भी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का कोई ना कोई बर्ड या एनिमल सिंबल रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो यूनिकली, आप कह लीजिए, उस स्टेट या यूटी को दर्शाता है, वहीं पाया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस रहता है। और दूसरा, कोई इस तरह का एनिमल चूज़ करके आप उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर से सेपरेट हुआ, यानी जम्मू कश्मीर की बाइफिकेशन हुई। आपने देखा दो यूनियन टेरिटरीज बन गई, जम्मू कश्मीर बन गई और एक बन गई आपकी लद्दाख। अब पहले इनके शेयर्ड स्टेट एनिमल और बर्ड जो था वो रहता था, लेकिन अब जब सेपरेट हो गया तो हर चीज़ की सेपरेट डिमांड आना शुरू हो गई। डेफिनेटली लद्दाख में जो एनिमल या बर्ड पाया जाएगा उसी को वहाँ का सिंबल माना जाएगा। तो फाइनली अब इन्होंने देखिए क्या अडॉप्ट किया है। दो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, स्नो लेपर्ड ये भी एंडेंजर्ड है और ब्लैक नेक क्रेन ये भी एंडेंजर्ड है। अब एक को स्टेट एनिमल बोल दिया गया, डेफिनेटली इट इज़ यूनियन टेरिटरी, बट हम उसको नोशनली स्टेट एनिमल यानी वहाँ का ये स्पेसिफिक है तो इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड कह दिया गया है। और फाइनली आपको पता है 2 साल हो चुके हैं ये बाइफर्केशन हुए हुए और लद्दाख जब से अलग हुआ है। अब देखिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के, उन्होंने फाइनली इसको डिक्लेयर किया स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथर यूनिका और ब्लैक नेक क्रेन ग्रुस निक्रिकॉलस। तो इनको अनाउंस कर दिया गया है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर भी है। और अब से जब से नोटिफिकेशन हुआ है इशू, तब से यही रहेगा। तो बाइफर्केशन आप देख सकते हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर ही था पहले, लेकिन अब फाइनली दिस इज अगेन। और ये वाला आपका POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपका आता है। एडमिनिस्ट्रेट से ज़्यादा बेटर वी से इट इज़ ऑक्यूपाइड। ओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये आपका साइचिन वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड विद असेंबली, और लद्दाख आपको पता है विदाउट असेंबली है। अब फॉर्मर स्टेट सिंबल्स की बात करें तो फॉर्मर स्टेट सिंबल्स कब होंगे? जब JNK और लद्दाख दोनों एक ही थे। तो ब्लैक नेक क्रेन और कश्मीर स्टैग जो है, जिसको हंगूल कहा जाता है, ये यहाँ के सिंबल्स, स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल थे। लेकिन दोनों ही स्पीशीज़ जो हैं, चाहे वो ब्लैक नेक क्रेन हो गया या कश्मीर स्टैग हो गया, ये रेयर हैं और ये एक लंबे समय से आप कह सकते हैं स्टेट के सिंबल्स रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ थी और ये चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, ब्लैक नेक क्रेन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में पाया जाता है, और जो कश्मीर स्टैग है वो कश्मीर वैली में पाया जाता है। तो अब लद्दाख को लगा, और इनफैक्ट अभी जम्मू कश्मीर का भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो सकता है, क्योंकि ब्लैक नेक क्रेन JNK में नहीं है, वो ईस्टर्न लद्दाख में पाया जाता है। और कश्मीर स्टैग जो है वो सिर्फ कश्मीर वैली में पाया जाता है, लद्दाख में नहीं पाया जाता। तो अगर कश्मीर स्टैग यहाँ नहीं पाया जाता लद्दाख में, तो वो उसका एनिमल कैसे हो सकता है? जब बाइफर्केशन हो गई, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हो गई, आपने देखा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गई, लद्दाख अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गई। तो यहाँ पे डिमांड भी आई कि अब हंगुल जो है वो स्टेट एनिमल लद्दाख का नहीं हो सकता, और ये लोग चाहते हैं कि नया फाइनली लद्दाख को भी खुद की पहचान वाला एनिमल और बर्ड जो है एज अ सिंबल वो दिया जाए। देखिए, बहुत बार हम बाइफर्केशन की बात करते हैं, और ये बाइफर्केशंस हमने डिफरेंट स्टेट्स में देखी हैं। यूपी से जैसे उत्तराखंड बना था, बिहार हो गया, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग टाइम पे, हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया, अलग अलग टाइम पे आपने बाइफर्केशंस देखी हैं। अब बाइफर्केशन करना इतना आसान नहीं होता है। आप सोच के देखिए कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी प्रॉब्लम आती होगी। अब जम्मू कश्मीर की एग्जाम्पल देखिए कि जम्मू कश्मीर पूरा एक था,
तो कोई एम्प्लॉय जम्मू में पोस्टेड है, वही एम्प्लॉय का पोस्टिंग होके लद्दाख जा रहा है, लद्दाख वाले जम्मू में आ रहे हैं। तो जब बाइफर्केशन हुई तो लद्दाख वाले जो जम्मू थे या जम्मू वाले यहाँ थे, अब किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का डिवीजन होगा, किस तरह से एग्जाम्स का डिवीजन होगा, किस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उनका डिवीजन होगा, तो ये सब सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उन्हीं में इस तरह की डिमांड्स भी उठ के आती हैं जो सिग्निफिकेंटली सिंबॉलिक तौर पे भी इम्पॉर्टेंट है। अब स्टेट सिंबल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, नीड क्या रहती है। कोई भी स्टेट हो गई, यूनियन टेरिटरी हो गई इंडिया में, उनके खुद के सिंबल्स हैं, चाहे वो स्टेट बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, फ्लावर हो गया, मोस्टली हर स्टेट में यूनियन टेरिटरी में आपको देखने का मिलेगा। और ये उस रीजन की इम्पोर्टेंस भी दिखाता है कि वो एनिमल उस रीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज फॉर द इम्पॉर्टेंस इन दैट रीजन, और उस रीजन में वो एनिमल भी इम्पॉर्टेंट है, उस इकोसिस्टम में वो एनिमल भी इम्पॉर्टेंट है। और ये किस तरीके से चूज़ किए जाते हैं स्टेट बर्ड और एनिमल, जो यूनिक हों, रेयर हों। दोनों के केसेस में मैंने आपको बताया था यूनिक और रेयर। फ्लोरा और फाउना यानी एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ में से उनको चुना जाता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, और वो वहाँ के कल्चर, नेचुरल वंडर्स को दर्शाते हैं। अब ये सिंबल्स इंपॉर्टेंट रोल भी एक तरह से प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर अब लेपर्ड को, स्नो लेपर्ड को दिया गया तो उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स में भी और ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो डाले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन एफर्ट्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं उस एनिमल के लिए। अब सिंबल्स को सिलेक्ट किया कैसे यहाँ पे किया गया, लद्दाख के केस की अगर बात करें, दिसंबर 2020 में ही जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब लद्दाख है, एक एनजीओ है जो कि वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से वो मिले राजभवन में और कहा कि हमको इस तरह से एनिमल चाहिए। तो डेलीगेशन ने, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, स्ट्रांगली किस कंटेंडर का नाम आगे किया कि स्नो लेपर्ड जो है और स्टेट बर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है इसको दिया जाए। तो इन्होंने ये अपनी डिमांड जो है वो 2020 में ही आगे रखी। अब हम स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जिस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसका हैबिटेट आपको लद्दाख नज़र आएगा या फिर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। पॉपुलेशन इसकी लद्दाख में कितनी है, 200 से 300 इंडिविजुअल्स ही बचे हैं। अब लद्दाख एक इंटरनेशनली नोन एरिया भी है स्नो लेपर्ड्स के लिए। इसको वर्ल्ड का स्नो लेपर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। अब इस रीजन में कंजर्वेशन इस स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कंजर्वेशन एनिमल्स का एंडेंजर्ड एनिमल्स हो गए या फिर वल्नरेबल एनिमल्स हो गए, उनकी कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विद टाइम उनका हैबिटेट अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, नेचुरल रीजंस हो सकते हैं, मैन मेड रीजंस हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, तो हैबिटेट डिक्लाइन होगा तो उसका पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। ब्लैक नेक क्रेन बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। ईस्टर्न लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड्स या मार्शेस जो हैं इस एरिया में ये बर्ड रहना पसंद करता है। IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड है। ये बर्ड्स जो हैं बहुत जल्दी मार्च में यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए आ जाते हैं और अक्टूबर एंड और नवंबर में यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड है ये। अब हैबिटेट लॉस की वजह से, क्योंकि हैबिटेट क्या है, किसी एनिमल या बर्ड का घर, अब उसका घर नहीं बचेगा तो वो कहाँ रहेगा। अब इस एनिमल का घर भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, इस वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, एटलीस्ट इस रीजन से तो एक्सटिंक्ट हो सकती है लोकली। लद्दाख को समर ब्रीडिंग ग्राउंड माना जाता है इस बर्ड के लिए इंडिया में। और ब्रीडिंग पेयर्स अगर आप देखेंगे कितने थे इसके, रिसेंटली अंडर 20 बर्ड्स ही देखे गए हैं पेयर्स में लद्दाख में। ब्लैक नेक क्रेन जो है रीजन में उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है, लोग काइंड ऑफ वर्शिप भी करते हैं, या फिर आप मान लीजिए लोकल सॉन्ग्स अगर आप लद्दाख के सुनेंगे तो इस बर्ड की तारीफ में बहुत सारे गाने बने हैं, तो लोग बहुत मानते हैं इस बर्ड को। फ्लैगशिप स्पीशीज़ ऑलरेडी है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स इस बर्ड पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं लद्दाख में, क्योंकि इसकी कंजर्वेशन में हेल्प करें। किसी भी बर्ड के बारे में जितना हम उसको जान पाएंगे उतना उसको कंजर्व हम कर पाएंगे। और इसलिए पहले जब 2020 में इसका प्रपोजल रखा गया तो ये बर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था कि लद्दाख का यही स्टेट बर्ड होना चाहिए, और फाइनली यही बर्ड है। तो यहाँ पे 2 फैक्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कहीं पे भी सवाल आ सकता है, लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा है और बर्ड कौन सा है, तो ये अब आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए स्नो लेपर्ड पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया, इंडिया हैज़ बिन कंजर्विंग द स्नो लेपर्ड एंड इट्स हैबिटेट थ्रू द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड।
इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड आई थिंक मैंने स्नो लेपर्ड पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, वो भी आप स्टडी IQ पे चेकआउट कर सकते हैं। और 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। तो बताइए सही आंसर कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम पे आंसर अपडेट किया जाएगा, वहाँ पे क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी कोई भी कोर्स आप स्टडी IQ का लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। EMI भी पर भी स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए, और जो नीचे नंबर दिया है कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।